मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मौसम का पारा भले ही लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन सियासी तापमान इस समय बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व में विभाजन रेखा खींचने के बाद अब श्रीमान राहुल गांधी ने पूजा और तपस्या में भी बंटवारा कर डाला है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। यानी धर्म की पिच पर हाथ आजमा रहे राहुल गांधी ने बीजेपी की तरफ सियासी फुलटॉस गेंद फेंक दी है। अब बीजेपी कह रही है कि जिनको तपस्या का ता और पूजा का पा नहीं आता, वो धर्म पर ज्ञान बांटना बंद करें। और सिर्फ बीजेपी नहीं, संत समाज, साधु समाज भी राहुल गांधी के बयान पर गुस्से में है, आक्रोशित है, विरोध में है। संत समाज का कहना है कि श्रीमान राहुल गांधी ने देश और दुनिया के करोड़ों पुजारियों का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नई सियासी महाभारत छेड़ते हुए राहुल गांधी ने यह भी कह डाला कि जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जबकि महाभारत में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि मछली की आंख को भेदने की प्रतियोगिता द्रौपदी के स्वयंवर के लिए हुई थी। यानी अर्जुन को पता था कि लक्ष्य पर निशाना लगाने के बाद आगे उसका नतीजा क्या होगा, यानी क्या होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल है, तपस्या और पूजा के बीच बंटवारा कर राहुल गांधी ने एक बार फिर सनातन संस्कृति का क्या अपमान कर डाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। आर पार में पहले हिंदू बनाम हिंदुत्व, अब तपस्या बनाम पूजा। आज का आर पार इसी पर, और वाकई ये जोरदार होगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी ये तपस्या का संगठन है, बीजेपी पूजा का संगठन है। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व में विभाजन के बाद अब राहुल गांधी ने पूजा और तपस्या के बीच में भी बंटवारे की लकीर खींची है। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। जिनको तपस्या का ता नहीं मालूम और पूजा और परिश्रम का पा नहीं मालूम, वो तपस्या, पूजा और परिश्रम पर ज्ञान दें तो इससे ज्यादा अज्ञानता हो नहीं सकती। टी शर्ट के टार्जन के टशन से कांग्रेस पार्टी की सत्ता का मिशन पूरा होने वाला नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संत समाज भी राहुल गांधी के बयान पर गुस्से में है। मैं हैरत में हूँ इस बयान को सुनकर के मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग अचानक से नफरत की बात कैसे करने लगे। मैं राहुल गांधी जी, कृपया इतिहास का और सनातन परंपराओं का अध्ययन करिए। पहले आप पुजारी शब्द और तपस्या शब्द समझते तो बेहतर होता। आपको इन शब्द माफी मांगनी चाहिए और इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। बयान से आहत संत समाज ने प्रयागराज में राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने एक और बयान दिया, जिस पर सियासी महाभारत छिड़ गया। अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा। वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा। हालांकि महाभारत में इस बात का जिक्र है कि मत्स्य भेदन की प्रतियोगिता द्रौपदी के स्वयंवर और शादी के लिए हुई थी। यानी अर्जुन को पता था कि लक्ष्य पर निशाना लगाने के बाद क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, राहुल ने अपने आप को लेकर भी ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर उनके विरोधी निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। लेकिन पूजा और तपस्या वाले बयान के बाद बड़ा सवाल है कि क्या राहुल जानबूझकर लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस। पहले हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, अब तपस्या वर्सेस पूजा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको दिखाता हूं
धर्म पर राहुल की सोच का विश्लेषण। इसमें मेरा कोई बयान नहीं है, लेकिन ये विश्लेषण देखना आज बहुत जरूरी है। जनवरी 2022, देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। बीजेपी पुजारियों की पार्टी है और कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है। एग्जैक्टली ये बोले राहुल गांधी। जनवरी 2022, एक और बयान, जब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा तो उन्हें पता नहीं था कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। ये जनवरी 2023, माफ करिए, जनवरी 2023 है, ग्राफिकल एरर है। अब सितंबर 2021 में आता हूं, जबकि सबको पता है कि अर्जुन ने जब तीर मारा तो द्रौपदी का स्वयंवर था और उसके बाद पता था जो नतीजा होगा, वो जो तीर मारेगा नतीजा उसी का सही निकलेगा जो तीर निशाने पे मार देगा। सितंबर 2021, जीएसटी और नोटबंदी से लक्ष्मी की शक्ति घट गई है। ये आपको याद होगा, बड़ा वायरल हुआ था ये बयान। इसके बाद नवंबर 2021, क्या सिख और मुसलमानों को पीटना हिंदू धर्म है? हिंदुत्व निश्चित रूप से यही है। यानी सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग है, फल का रस और फल अलग है। बड़ा सवाल, जो आज बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं, राहुल के बयान में अल्प ज्ञान है या कोई सियासी प्लान है? इस बड़े सवाल के साथ मैं अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। चरण सिंह सापरा है, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। महंत नवल किशोर दास जी हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में देवकी नंदन ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने कथावाचक हैं, अपनी बात को रखेंगे, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले नवल किशोर दास जी आपके पास आता हूं। यह देश पुजारियों का नहीं है, यह देश तपस्वियों का है। इसके मायने आप क्या समझते हैं? क्योंकि संत समाज की तरफ से एक बड़ा आक्रोश आया, उसके बाद मैं सियासतदानों पर जाऊंगा। देखिए बंधु, वास्तव में मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से कि राहुल जी को थोड़ा सा जरा अध्ययन कर लेना चाहिए सनातन धर्म के बारे में। पुजारी पुरोहित जो समाज को एक दिशा प्रदान करता है, जो विद्वानों का समूह है, चाहे आप तीर्थ में जाएंगे, चाहे घर में कोई धार्मिक आयोजन करेंगे, मृत्यु जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सब प्रकार के धार्मिक आयोजन कराते हैं, मठ मंदिरों का प्रबंधन और भगवान की अर्चन पूजना करते हैं, समाज को सात्विक दिशा प्रदान करते हैं, वो सब पुजारी हैं। हम सब भगवान के पुजारी तो हैं, हम सब भगवान के पुजारी हैं और समाज को दिशा देना उनकी तपस्या है। समाज को दिशा देते हैं, वो सब तपस्या ही तो कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी व्याख्या तपस्वी और पुजारियों की भिन्नता कैसे हो गई। हमारी दृष्टि से जो भगवान की अर्चना पूजना करते हैं, समाज को परमात्मा की पूजा अर्चना की और सनातन परंपरा पे या मानवता की ओर चलने की जो प्रेरणा प्रदान करता है, ऐसा हर व्यक्ति आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, भगवान का पुजारी है और तपस्वी है। वही तपस्वी है। तपस्वी में और पुजारी में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए मैं तो आग्रह पूर्वक कहूँगा कि राजनीतिक लोग राजनीति करें, परंतु धार्मिक जगत में जितना उनका प्रवेश हो उतनी ही चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात रखी कि वो धार्मिक परिवेश में बात करने की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक रूप से चर्चा करें। चरण सिंह सापरा, ये देश पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों का है। आज सुबह से हम देख रहे हैं संत समाज के लोग, महंत इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और वो कोई राजनीतिक लोग नहीं है और वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि अगर धर्म के बारे में अल्प ज्ञान है तो ये ज्ञान आप क्यों उड़ेल रहे हो? मिस्टर सापरा, देखिए अमीश जी, सवाल अल्प ज्ञान का नहीं है। मैं जो ये एको निकलवा दीजिए जी। जो आचार्य साहब ने, महंत साहब ने अभी जो बात कही है उससे भी मैं सहमत हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी जी का जो परिप्रेक्ष्य था, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मैं वो बताना चाहूंगा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राहुल जी बताना चाहते थे कि देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं आज, वो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा, या फिर जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलता है या फिर नफरत फैल रही है देश के अंदर, विभाजनकारी राजनीति चल रही है, चीनी घुसपैठ है, इन तमाम सारे मुद्दे जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी को और देश को अगर इन सब मुद्दों से बाहर निकाल करके देश को अगर हमको जोड़ना है तो हर एक व्यक्ति को, खाली कांग्रेसी को नहीं, हर एक व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ेगी। ये राहुल गांधी जी ने कहा है और तपस्या का तो इतिहास कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ा रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, 1 मिनट। जी।
मेरी 30 सेकंड बात पूरी होने दीजिए ना। जी जी। देखिए, आजादी से पहले भी हमारी पार्टी का तपस्या का इतिहास है, चाहे वो लाला लाजपत राय थे या गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद जी थे, या फिर आजादी के बाद भी तपस्या हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तपस्या की, लाल बहादुर शास्त्री जी ने की। नहीं, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी, आपके नेता, आपने खुद बोला कि उन्होंने खुद बोला, राहुल गांधी ने खुद बोला कि जो देश को तपस्वियों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पुजारियों की पार्टी है और इस देश में पुजारी नहीं है। आपने पुजारी वर्ग का अपमान क्यों किया इस पूरे विषय पर? पुजारियों से क्या समस्या है? नहीं, सवाल तो ये पुजारी वर्ग का, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूं। जी जी जी। मेरा तो ये था ना, जैसे आप लोगों को जितना हिस्सा है एक बार सब पुजारी वर्ग का कोई अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी जी का कहने का परिप्रेक्ष्य ये था कि जिस तरह से आज सत्ता चल रही है, जो अथॉरिटेरियन रूल चल रहा है या तानाशाही जिस तरह से चल रही है, आज देश की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं या जितने हमारे संस्थाएं हैं, हर संस्था के अंदर बीजेपी और आरएसएस जो है वो अपने व्यक्तियों को दिखाना चाहती है, सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती है। नहीं, मैं उस पुजारी पे नहीं जा रहा हूं। सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हर संविधानिक संस्था के ऊपर अपने लोग, बीजेपी पुजारियों की कैसे है? आपने बोला बीजेपी पुजारियों की है, बीजेपी पुजारियों को कैसे एस्टैब्लिश दिस फैक्ट? नहीं, आरएसएस न तो पुजारी बनाती है और न तपस्वी बनाती है। आरएसएस के लोग तपस्या करते हैं, समाज को जागृत करते हैं, तो ठीक। गौरव भाटिया, अब आपने अपने वक्तव्य को रखा। गौरव भाटिया चाहती है, गौरव भाटिया, एक बात, मेरी एक लाइन क्लियर होने दो। कितनी क्लियर करेंगे सर? आपके नेता ने जो बोलना था वो बोल दिया, आपके 2.5 मिनट में बात ही नहीं कर। सत्ता की पूजा, राहुल जी का कहने का मतलब यह था कि सत्ता के पुजारी हैं, सत्ता की पूजा करते हैं। अब बोलिए। ओके, गौरव भाटिया, बीजेपी सत्ता की पुजारी है, सत्ता की पूजा करती है। आप समझे जो राहुल जी ने बोला? वो तपस्वी हो गए अब। वैसे तो राहुल गांधी खुद नहीं समझे, राहुल गांधी को खुद नहीं समझ में आया उन्होंने क्या बोला। और प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो देखते हैं हमारा लीडर बोलता है तो हम उसकी बात से आगे नहीं बोलते हैं। वो इतनी स्पष्ट भाषा बोलता है कि जनता के दिल को छू जाती है, दुश्मनों को डरा देती है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की हालत देखिए क्या है। वो डिकोड करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी को खुद नहीं पता होता क्या कहा। और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी वो 100 छेद वाला गुब्बारा है, जितनी हवा भरे यहाँ प्रवक्ता आके, ये गुब्बारा उड़ने वाला नहीं है। बहुत मन को कष्ट होता है अमीर जी जब वो कहते हैं ये देश तपस्वियों का तो है पर पुजारियों का नहीं। पुजारी है कौन? मैं कहता हूं एक साधारण सा हिंदू मंदिर जाता है तो पुजारी उसको बुलाता है, पूजा पाठ कराता है, और बदले में अगर 1 रुपए भी कोई दे दे, जो उसको भिक्षा दी जाती है वो ग्रहण कर लेता है। ये उसकी सत्यता का प्रमाण है, निष्ठा का प्रमाण है। लेकिन राहुल गांधी ये क्या जाने कि ईमानदारी क्या होती है। वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। अब मुझे आधे मिनट का समय दीजिएगा, मैं बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं। अगर राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है या उनके प्रवक्ता में, तो ये 3-4 बयान जो दिए हैं राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के खिलाफ, इसको घुमा के एक और धर्म के लिए कह दे। जैसे उन्होंने कहा हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, क्या राहुल गांधी ये कह पाएंगे मुस्लिम जो हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे लड़कियां छेड़ने? नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा था झारखी होली उनके नेता है, हटाए नहीं गई पार्टी से, हिंदू गंदा शब्द है, क्या वो कह पाएंगे मुस्लिम गंदा शब्द है? आज उन्होंने कहा ये देश पुजारियों का नहीं है। मैं पूछता हूं राहुल गांधी है कौन ये बताने वाले ये देश किसका है किसका नहीं? क्या वो ये कह पाएंगे मौलानाओं का भारत नहीं है? अगर कह दे तो मैं मानूं। उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद, क्या वो कह पाएंगे इस्लामिक आतंकवाद? और मैं इतना ही कहूंगा, वो कहते हैं भगवान राम काल्पनिक है, क्या वो कह पाएंगे पैगंबर मोहम्मद काल्पनिक है? ये 5 वक्तव्य बता रहा हूं, अगर एक वक्तव्य उनका प्रवक्ता बोल दे तो मैं उनसे अभी माफी मांगूंगा।
ओके, चरण सिंह सापरा, अर्जुन को पता नहीं था, एक और लॉजिक उन्होंने दे दिया, अर्जुन को पता नहीं था कि वो आंख में तीर मारने जा रहा है, उसके बाद उसका क्या होगा। मतलब अर्जुन को पता था कि ये द्रौपदी का स्वयंवर था, इतिहास में लिखा है, पुराणों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, और अर्जुन को पता नहीं था। इसको अल्प ज्ञान बोलेंगे, सामान्य ज्ञान बोलेंगे, या बोलेंगे कि गलती से मिस्टेक हो गया। नहीं, देखिए उसके बाद में भी एक दो लाइन श्री राहुल गांधी जी ने कही है, जो आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, मैंने भी देखी है। उसमें उन्होंने कहा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रख तू इंसान। यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को कहा कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखना, अच्छे कर्म कर। जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वो 3570 किलोमीटर चल रहे हैं, लाखों लोग रोज उनको मिल रहे हैं, लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, दुख दर्द समझ रहे हैं। आज भारत के अंदर जमीनी परिस्थिति क्या है उसको राहुल गांधी जी समझ चुके हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि यह कांग्रेस के कार्यकर्ता तू फल की इच्छा मत रखना। लेकिन अर्जुन गांधी ने तो ये कहा ही था। चरण सिंह सापरा, अर्जुन वाला, ओके, अर्जुन जब मछली की आंख में तीर मार रहा था, ये आपको किस क्लास में पता लग गया था? कौन सी कक्षा में पता लगा था आपको? नहीं, ये तो देखिए, अर्जुन जब तीर मार रहे थे, ये सारा इतिहास हमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। लेकिन राहुल जी कौन सी कक्षा में आपको पता लग गया था? अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कौन सी कक्षा में पता लग गया था? अगर समझो, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा मुझे कौन सी क्लास में पता लगा। इच्छा ना रख तू इंसान। मुझे मैं पूछ रहा हूँ आपको कौन सी कक्षा में पता था? अरे आपके बारे में, ओके, गौरव भाटिया से पूछे तो आपको तकलीफ है तो, अरे आपसे मैं पूछ रहा हूँ आपको कौन सी क्लास में पता था? गौरव भाटिया, अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रख। अरे बिल्कुल गीता का सारा ज्ञान आज आप दे रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया, उन्हीं के लोगों ने, दादा दादी ने गौरव भारत को तोड़ दिया था। अब कौन सा भारत जोड़ रहे हैं पता नहीं। महंत जी, मैं आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया के बाद मुझे जाने दीजिए, फिर मैं देवकी नंदन ठाकुर जी भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया, एक सवाल पूछ रहा हूँ, निजी सवाल है, आपको कौन सी कक्षा में पता लग गया था कि अर्जुन ने जब मछली की आंख में तीर मारा था, वो क्यों मारा था? किस क्लास में पता लग गया था? अमीर जी, देखिए, सबसे पहले चाहे आप हो चाहे हम हो और बाकी भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, कुछ को छोड़ दीजिए, ये किसी क्लासरूम में पढ़ाने की बात नहीं है। ये तो हर माता पिता अपने पुत्र को अर्जुन का उदाहरण देके बता देता है। जब वो गौरव भाटिया, आपके पास ये जानकारी कब थी? मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ सामान्य तौर पर, तीसरी चौथी में? हाँ, सामान्य ज्ञान के लिए पूछ रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि कक्षा 1 से पहले घर में ही पता चल गया था, माता पिताजी ने बता दिया था। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इससे आप राहुल गांधी का जो ज्ञान है वो उजागर कर रहे हैं, और राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि उनको क्या नहीं पता। अब मैं आपको एक दो बातें बताता हूं। देखिए, आपने कहा ना कि अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो चाटुकार बैठे हैं अमीर जी, राहुल गांधी ने भी संसद में आंख मारी थी। तुलना कर दे अर्जुन से कि देखिए, मछली की आंख देख के अर्जुन ने तीर चलाया और आंख को भेदा, ऐसे ही राहुल गांधी ने आंख चलाई पार्लियामेंट में, इसलिए वो अर्जुन समान है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कौन पार्टी है जो अपने नेता को तपस्वी बताए, और ये कैसा तपस्वी है ये आपको समझना होगा। ये तपस्वी आधुनिक युग का है जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, पहला। दूसरा, ये वो तपस्वी है जो वंशवाद की उपज है। इसने कभी तप नहीं किया, हाँ, तपी नहीं है, ये पापी जरूर है। जवाब। एक तपस्वी तो केवल तपस्या करना जानता है, एक सांसद की तपस्या पार्लियामेंट जाना होता है। और राहुल गांधी की पार्लियामेंट में अटेंडेंस विंटर सेशन ऑफ 2022 एंड 2020 शून्य रही अंडा। मतलब ये तपस्वी पूरा वेतन लेता है जनता की कमाई का, लेकिन पार्लियामेंट नहीं जाता है। जवाब आप मुझे बताइए। चरण सिंह सापरा 40 सेकंड्स। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता को जो राम जन्मभूमि न्यास के महंत हैं, जो आचार्य हैं सत्येंद्र दास, उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, हनुमानगढ़ी के महाराज साहब से कुछ सीख लेनी चाहिए, और विश्व हिंदू परिषद से कुछ सीख लेनी चाहिए। अरे जो व्यक्ति पैर पर चल रहा है 3570 किलोमीटर, उसको भारतीय जनता पार्टी नीचा दिखाना चाहती है। आप 3.5 किलोमीटर चल के दिखाइए ना। और हमें पता है
महात्मा गांधी जी ने यह कहा था, जब इस तरह का बड़ा काम करोगे तो पहले तुम्हारा उपहास होगा, फिर उपेक्षा होगी, फिर तिरस्कार होगा और फिर दमन होगा और फिर तुम कामयाब होगे। ये चारों स्टेज जो है राहुल गांधी जी पार करके आ गए हैं। ये बीजेपी लगी है तिरस्कार करने और ये बीजेपी दमन करना चाहती है, सत्ता बल, धन बल और बाहुबल को लेकर के। आप तिरस्कार नहीं कर पाएंगे। ये वो व्यक्ति है जिसका पूरा इतिहास और ये वो पार्टी है जिसका पूरा इतिहास तपस्या का है। सवाल पूछने जा रहे हैं गौरव। तपस्या को इतिहास से आप नहीं निकाल सकते। ओके, मैं देवकीनंदन जी आपका रुख कर रहा हूं। मुझे लगता है गौरव भाटिया 10 सेकंड। धन्यवाद। मेरा केवल एक ही सवाल है, राहुल गांधी अब पैर पे चलने लगे हैं, इससे पहले हो सकता है पैर पे ना चलते हों। आपने अभी बोला महंगाई एक मुद्दा है जो वो उठा रहे हैं। सापरा जी बताएंगे जनता को, हिमाचल में 1 महीना हुआ है भी सरकार आए, 3 रुपए वैट बढ़ा दिया है डीजल पे, इससे महंगाई कम होगी? बताइए जरा। जी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। देवकीनंदन जी अब तपस्वी नेता लोग होने लग गए हैं और पुजारियों की एक पार्टी हो गई है, तपस्वियों की एक पार्टी हो गई, तो आप क्या करिएगा? अमीश जी, आप भी हमसे अजीब क्वेश्चन करते हो। बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं सबसे पहले बता दूं कि तपस्वी और पुजारी में कोई भेद नहीं है। हर एक तपस्वी पुजारी है। रीजन, कोई बाहरी पूजा करता है, कोई इंटरनली पूजा करता है, और जो अपने ईश्वर की पूजा करता है, जो अपने आराध्य की पूजा करता है, वो पुजारी है। एक बात इस तरीके से कहता हूं, किसी पे राजनीतिक, क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, इसलिए मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक लोगों को कम से कम धर्म के विषय में सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप एक जगह पर ये चित्र भी चला रहे हैं कि राहुल जी अभिषेक कर रहे हैं, शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। राहुल जी अगर अभिषेक कर रहे हैं तो इस समय ये भी पुजारी हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, उनको चंदन दे रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो इस समय राहुल जी भी पुजारी हैं। तो क्या ये देश इनका नहीं है? ये देश पुजारियों का भी है, ये देश तपस्वियों का भी है, और ये देश सनातनियों का है। दुर्भाग्य यह है कि हम सनातनियों के मंदिर ले लिए जाते हैं, मंदिरों का पैसा ले लिया जाता है, लेकिन उस पैसे का रिटर्न सनातनियों को नहीं मिलता है, और मौलवियों को सैलरी दे दी जाती है। वो क्या फूफा लगते हैं क्या? जितनी चीजें हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है, वही आरोप किसी अन्य धर्म के लोगों पर क्यों नहीं लगाया जाता है? दुर्भाग्य है इस बात का कि जब जब किसी को अपनी राजनीति चमकानी होगी, तब तक सनातन को टारगेट करेगा। पुजारियों का भी ये देश है, तपस्वियों का भी ये देश है, और मैं तो सिर्फ कहूंगा सनातनियों का है ये देश। जो सत्य को मानते हैं, जो सनातनी है, उनका देश है। हम लोगों को जो राजनीति है, जो राजनीतिक लोग हैं, उनको राजनीति में बयान दो ना आप। आपको पुजारी और तपस्वी, और मैं अभी मंदिर से आया हूं, मैं भी पुजारी हूं, तो क्या देश मेरा नहीं है? अभी तो आया हूं ना मैं मंदिर से, तो मैं पुजारी नहीं हूं? भैया मैं पुजारी हूं तो मेरा देश अगर नहीं आप अगर आप पुजारी हैं तो आप बीजेपी वाले हो जाएंगे। काय को हो जाएंगे बीजेपी वाले? राहुल जी कह रहे हैं सनातनी सनातन के हैं, जो अच्छा काम करेगा हम उनके हैं ना। अगर आज बीजेपी हमारी बात मानती है, आज बीजेपी हमारा काम करती है, तो हम बीजेपी के साथ खड़े, इसमें क्या बुराई है? अगर ये कांग्रेस कर लेती तो आज हम उनके साथ खड़े होते। क्यों नहीं उस समय जमुना लाई? हम तो खुद गए थे पदयात्रा करके जमुना जी का शुद्धिकरण करने के लिए। जिस समय मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय गए थे, क्यों नहीं उन्होंने स्वीकार किया था उस समय? मैं अगर कर लेते तो आज उनके साथ खड़े होते हम। जी देवकीनंदन जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है। देवकीनंदन ठाकुर जी जाने माने कथावाचक है, उनका परिचय मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है सापरा साहब, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बड़ी लॉजिकल है। ये देश पुजारियों का भी है, ये देश तपस्वियों का भी है। हर व्यक्ति तपस्वी ही पुजारी है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक ये बयान देकर कहीं ना कहीं आपने यात्रा में जो आपने पुण्य कमाया उसको आप धो रहे हैं? इसको उस दृष्टि से देखा जाएगा? क्या क्यों जरूरत थी इसकी तुलना की, यात्रा जो पुजारी और तपस्वी की? क्यों करा गया ये किसी और धर्म के साथ क्यों नहीं होता? ये यात्रा जो है ना अमीश जी, ये क्रांतिमय यात्रा है, देश को एक सूत्र में बांधने की यात्रा है, और वो एक सूत्र में ये यात्रा बांध करके रहेगी। मैंने पहले भी आपको कहा
कि राहुल सर गांधी जी का जो आप कहने तो का हिंदू मतलब था पुजारी हिंदुओं का में कि तपस्वी और BJP पुजारियों को अलग कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे बोलने दीजिए ना, ये एक सूत्र नहीं में आपने बोला सारी बात आपने बोला कि ये यात्रा जो है वो एक परिणय सूत्र में बांटने की यात्रा है। देवकीनंदन जी कुछ कह रहे थे। देवकीनंदन जी बोलिए। अमीश जी देवकीनंदन जी 10 सेकंड जी साबरा जी उनका जो साबरा जी मन में है वो बोलिए देवकीनंदन जी। नहीं, मुझे देवकीनंदन जी मैं अगर 30 मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के तुरंत बाद वापस आ रहा हूं। राहुल गांधी ने कुछ और भी बड़ा बोला है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। घने कोहरे ने रोका पाठ, हथियार चलाने की। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि राहुल गांधी ने एक और बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पे निशाना तो साधा है और निशाना साधते हुए वो कहते हैं कि वो लोग हर हर महादेव के हर हर महादेव नहीं करते। ये कहा उन्होंने, ये लोग जय सिया राम कहते हैं। ये लोग जय सिया राम नहीं कहते, सीता जी के गीता में लिखा है तपस्या करो, पांडव नफरत के खिलाफ लड़े। यह कहा है उन्होंने, जो पांडवों ने किया मैं इस समय वही कर रहा हूं। यानी खाकी पैंट वाले आज के कौरव है और मैं पांडव हूं। यानी अब राहुल गांधी का यह पांडव अवतार हो गया है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। गीता में लिखा है तपस्या करो, राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या बोला आपको बाइट पे सुना देते हैं। कौरव कौन थे भैया? कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, बीजेपी और आरएसएस को कौरव बताया और खुद को पांडव बताया है। अमीश जी देखिए, ऐसा है, कम ज्ञान के साथ अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करने के बाद भी जो राहुल गांधी की समझ है वो सामने आ जाती है। लेकिन अगर उन्हीं की तरह हम भी जवाब दें तो हम इतना ही कहेंगे, आधुनिक युग के दुशासन यही हैं। बल्कि दुशासन ही क्यों, दुर्योधन भी यही हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। हमने महाभारत देखी और हमने देखा किस तरह से द्रौपदी का चीरहरण होता है और महिला का सम्मान नहीं होता है, महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है। आप कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, राजीव गांधी। आपको शाहबानो का जजमेंट याद है? एक मुस्लिम महिला को भत्ता मिलने लगा तो ये कानून बदल के ये सुनिश्चित करते हैं कि मुस्लिम महिला को भत्ता ना मिले। तो दुर्योधन और दुशासन तो यही है। अब मैं राजस्थान आता हूं। सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले पूरे भारत में कहां हैं? राजस्थान में 6300। तो ये दुर्योधन और दुशासन जब राज करने का प्रयास करते हैं तभी हो सकता है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। एक तरफ आपने देखा, एक बस बात अंत कर रहा हूं, सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले आपके चैनल पे चर्चा हो रही थी, आरएसएस के चंपत राय जी ने तारीफ करी थी, आपने कहा राहुल गांधी की तारीफ करी। यही फर्क है, एक तरफ मोहब्बत प्यार है, एक तरफ तारीफ है, दूसरी तरफ दुर्योधन और दुशासन जैसा व्यवहार है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो केवल नफरत फैलाते हैं और भारत को तोड़ते हैं। अजीज खान, ये बीजेपी आज के युग की कौरव है। राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और आप भी तपस्वी और पुजारियों में बंटवारा आप देखते हैं? अजीज खान, लगता है अजीज खान तक आवाज नहीं जा पा रही है, अजीज खान तक ऑडियो नहीं जा पा रहा हमारा। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मैं देवकीनंदन ठाकुर, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट करिए। देवकीनंदन जी। नहीं, मैं ये कह रहा, अमीश जी, मैं ये कह रहा था कि पुजारी, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पुजारी और तपस्वी में भेद बता रहे थे और कह रहे थे पुजारी। मैं ये जानना चाह रहा था कि अब पुजारी भारत जो यात्रा कर रहे हैं राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में पुजारी सम्मिलित नहीं है क्या?
क्या वो पुजारी जब आ जाएंगे तो भारत टूट जाएगा क्या? मुझे जो लगता है कि पुजारी वही है जो अपनी भारत माता की पूजा करता है। मुझे लगता है हाँ जी, अवश्य बोलिएगा, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। पुजारी वही है जो अपने परमात्मा की, अपने आराध्य की पूजा करता है। पर पुजारी वही है जो अपने माता पिता की भी भगवान की तरह पूजा करता है। पुजारी के बिना इस देश की अस्मिता रहेगी ही नहीं, क्योंकि पुजारी ना सिर्फ परमात्मा की पूजा करता है बल्कि भारत माता की भी पूजा करता है। तो इसलिए अभी जब राहुल जी पूजा कर रहे थे वो भी पुजारी थे। तो ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि देश पुजारियों का नहीं है। ये देश पुजारियों का है, 110 करोड़ सनातनियों का है। सनातनियों को बांटने की कोई जाति के नाम पे बांटता है, कोई कुर्सी के लिए किसी तरीके से बांटता है, कोई ऊंच नीच उच्च और इन सब बांटते हैं। इसमें सनातनियों को नहीं बांटना चाहिए। सनातनियों को सनातनी की दृष्टि से देखो, और अगर बांटना ही है तो मौलवियों को बांट के दिखा दो, मैं मान जाऊं। किसी भी देश के पार्टी के किसी भी नेता को मैं गारंटी चैलेंज करता हूं, अगर जैसे सनातनियों पे बोलते हैं, अगर वैसे किसी और मुस्लिम या किसी क्रिश्चियन पे और किसी पे बोल के दिखा दें, मैं मान जाऊं आप सही माने में इस देश के नेता हैं। जी जी, मैं सीधा रुख करता हूं चरण सिंह सापड़ा का। चरण सिंह सापड़ा, पहले आपने हिंदू और हिंदुत्व को बांटा, फिर आपने तपस्वी और पुजारी को बांट दिया, ऐसा क्यों? ये भारत जोड़ो यात्रा है या फिर सनातन धर्म तोड़ो यात्रा? ये बीजेपी का भी आरोप है और ये संत समाज का भी आरोप है। आज के नारे अगर आपने सुने होंगे, वो बोल रहे हैं कि ये सनातन धर्म को तोड़ने वाली यात्रा है, जिसमें हिंदू और हिंदुत्व को अलग दिखाया जा रहा है, पुजारी तपस्वियों को अलग दिखाया जा रहा है। देखिए, आदरणीय देवकी नंदन जी शायद पहले नहीं थे जब मैंने इनको पुजारी राहुल जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, वो बताया था कि सत्ता के पुजारी उन्होंने कहा है। हमने बाकी के सब पुजारियों की बात नहीं की है, सत्ता के पुजारी। जिस तरह से आज सत्ता में काबिज हुई है बीजेपी, आरएसएस और हर संवैधानिक संस्था पे अपने आदमी को बिठा करके तानाशाही चलाना चाहती है। आज अगर सत्ताधारियों की कोई गलती बता दो तो उस पर आईडी-ईडी की रेड होती है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे कोई मीडिया हाउस है। इस तरह के तानाशाह का जिक्र किया और ये कहा कि सत्ता के पुजारी और ये चाहते हैं कि आप मुझे उनके बयान में दिखाइए। चरण सिंह सापड़ा, आपने वक्तव्य दिया, एक सेकंड रुकना पड़ेगा चरण जी रुकना पड़ेगा, चरण सिंह सापड़ा रुकना पड़ेगा। आपने एक वक्तव्य, देखिए मुकाबला गौरव भाटिया को कितना समय दिया, मुझे कितना समय दिया, आपको ज्यादा ही समय मिला होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा एक सेकंड, राहुल गांधी ने, आपने जो बोला, राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने सत्ता का पुजारी कहा, उन्होंने बोला कांग्रेस, उन्होंने क्या कहा? एक सेकंड सुनना पड़ेगा सर, आराम से, इत्मीनान से। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी तपस्या का संगठन है और बीजेपी, एक सेकंड, और बीजेपी पूजा का संगठन है। यह देश तपस्वियों का है, यह देश पुजारियों का नहीं है। राहुल गांधी ने कहां सत्ता के पुजारी? अब मिसफायर कर रहे हैं, अब गलत बयान नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, मैं नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, गलत बयानी नहीं है। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने सत्ता के पुजारियों की बात की है। उन्होंने इस देश में पुजारियों की, मंदिर के पुजारियों की बात नहीं की है, सत्ता के पुजारियों की बात। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। ये कहा है कि नहीं कहा? ये कहा है कि नहीं कहा? ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। ये कहा है कि नहीं कहा? ये कहा है, सुना दूंगा मैं, फंस जाएंगे आप। बयानबाजी सुना दूंगा मैं, फंस जाएंगे आप। बयान उठा करके बात सुनाऊंगा मैं, फंस जाएंगे आप। सिलेक्टिव नहीं, मैं सिलेक्टिव नहीं, मैं ओरिजिनल बता रहा हूं जो बोला है। ये कहा है ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, ये कहा है। जो 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप पूरी ये लाइन बोली, ये लाइन क्यों बोली है? मैं जानना चाह रहा हूं सर, मैं पूछा ये लाइन क्यों बोली है? क्यों? ओके, सिलेक्टिव, ओके, देवकीनंदन डांगना, सिलेक्टिव नहीं सर, सिलेक्टिव नहीं, जो बयान दिया है आप अपने नेता के बयान को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं मैं सिलेक्टिव पुजारी को बोल रहे हैं, हम सत्ता के पुजारी को बोल रहे हैं। अरे उसमें क्लियर बोल रहे हैं वो, ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। सत्ता की पुजारी कहां बोला? सत्ता की पुजारी बोला कहां? आप एक लाइन उठा करके बोली ना, उसके ऊपर डिबेट माना ना आपने बोली। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बाइट भी सुना देता हूं, मैं व्यूअर्स को बाइट भी सुना देता हूं, और उसके बाद दीपक झा आपका भी रिएक्शन ले लूंगा। बाइट भी एक सेकंड व्याकुल नहीं होना चाहिए। तपस्वी ओम शांति का पाठ करते हैं, तपस्वी व्याकुल नहीं होते हैं। बाइट प्ले करिए, ओम शांति ओम शांति। कांग्रेस पार्टी ये तपस्या का संगठन है, बीजेपी पूजा का संगठन है। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये तपस्या का संगठन है, बीजेपी पूजा का संगठन है। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है।
दीपक झा, आपने सुना आपने ना, पिछले 35 मिनट से स्टूडियो में बैठे हैं, आपने सुना? 1 सेकंड का चलाया, सुना आपने ना, सुना ना, यही बोला ना, मैंने गलत चलाया तो बोलना, उन्होंने जो क्लियरली बोला, ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। अगर देवकी नंदन जी ठाकुर, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या मैंने गलत बाइट प्ले करी हो तो कोई मुझे बोले। मैंने बाइट 5 सेकंड की हो, 10 सेकंड की हो, बाइट होती है जी, बाइट होती है। देवकी नंदन ठाकुर जी, दीपक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूं, जितनी बाइट आपको पसंद है उतनी दिखाएंगे। मतलब आपको ये 15 सेकंड वाला आपको पसंद नहीं है? जितनी बाइट आपको पसंद है, जितनी बाइट से आप बीजेपी को कवर फायर दे सकते हैं। अरे मुझे क्या कवर फायर देने की किसी की आवश्यकता है? पूरी प्रेस आप अपने नेता को कवर फायर दीजिए, आप तो उनका ही कवर हटा रहे हैं। तब आपको नहीं, आप तो ये समझिए कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य क्या है। गौरव भाटिया जवाब दें, एक सेकंड दीपक, गौरव भाटिया। और कहते हो अभी मेरे पास एक और भी बयान है जिसको मैं पढ़ दूंगा थोड़ी देर में। जो राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उसे मार दिया है, ये भी हमने प्ले करा था सर। गौरव भाटिया, देखिए अमीश जी, ऐसा है कि राहुल गांधी का नाम बदलकर कंफ्यूजन गांधी कर देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। मुद्दे क्या उठा रहे हैं, मैंने एक मुद्दा अभी बताया। इन्होंने कहा महंगाई तो हिमाचल में वैट बढ़ा दिया, वो चलिए अभी जाने देते हैं। हिंदुत्व खराब है, हिंदू अच्छा है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। हिंदुत्व जो है वो शांत करा लीजिए अमीश जी, भैया को शांत कराइए, बीच में ना बोले, क्यों ऐसा करते हैं? देश की महंगाई अच्छा नहीं लगता है ना भाई। अभी ये बोल रहे थे, मैं इनकी बात सुन रहा था। अभी हिमाचल की महंगाई, देखिए मैं 2-3 आपको उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी कितने कंफ्यूज्ड हैं। वो कहते हैं हिंदुत्व बुरा है और हिंदू अच्छा है। सर्वोच्च न्यायालय खुद कहता है, और यहां तो बड़े बड़े स्वामी बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, कि हिंदू धर्म से ही हिंदुत्व की उपज हुई है। आप बताइए, मुझे आम का रस अच्छा लगता है, आम नहीं अच्छा लगता है। आई हेट मैंगो बट आई लव द मैंगो जूस। ये है राहुल गांधी। दूसरा, आज कहते हैं पुजारियों का देश नहीं है लेकिन तपस्वी का देश है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि पुजारी हो चाहे तपस्वी हो, उसका एक भाव होता है। भाव यह होता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं रखूंगा, मैं सबके लिए अर्पण करूंगा, मैं उनके लिए तपस्या करूंगा। तो राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? क्या उनकी इतनी हिम्मत है कह दे कि मौलवी जो है इस देश में ना रहे, उनका देश नहीं है? तीसरी बात, देखिए एक बात बस, और एक उदाहरण और दे दूं जी। गौरव मैं आगे बढ़ दूंगा। राहुल गांधी ने इस यात्रा में कहा, एक मेहमान है जिनके पास में गैप न्यूज, जिनका ऑडियो कट गया था, अजीज खान, दीपक झा। गौरव भाटिया आपको दूंगा मैं आगे। गौरव भाटिया जी बहुत बड़े पुजारी हैं, और ऐसे पुजारियों के लिए ही राहुल गांधी ने कहा है कि हमें ऐसे पुजारी नहीं बनना है जो भाजपा में है, क्योंकि कभी ये सपा के पुजारी गौरव भाटिया का नाम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसे पुजारियों का संगठन है भाजपा, कभी सपा के पुजारी थे, आज भाजपा के पुजारी हैं। तो ऐसे पुजारी नहीं बनना है, हमें दधीची बनना है, हमें भगीरथ बनना है। हिम्मत है गौरव भाटिया जी के लिए। अभी देखिए ना, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, आतंकवाद बोल के दिखाओ, मत बोलिए ना बीच में। अरे मैंने बीच में नहीं बोला था भाटिया जी, राहुल गांधी ने यही कहा। उत्तर दो। देखिए अबे चुप नहीं होंगे, अभी तक ये दूसरों को ज्ञान दे रहे थे कि चुप रहो, चुप रहो। बड़े नेता हो, अरे चुप रहिए ना जनाब। भैया श्रीमान गौरव भाटिया जी थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपका ज्ञान कम नहीं होगा, शायद ज्ञान वर्धन हो जाएगा। देखिए ऐसे पुजारियों से हमें बचने की जरूरत है। हमें भगीरथ बनना है, हमें दधीची बनना है। भगीरथ कौन थे? राजकुमार नहीं थे, राजकुमार के घर में पैदा हुए थे, लेकिन गंगा को, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी आपके दिमाग में है मैंने उसे मार दिया। क्योंकि राहुल गांधी भाजपा वालों के दिमाग में कुछ और है, राहुल गांधी को कंफ्यूजन गांधी बता रहे हैं। क्योंकि एक ही परिवार के लोग चरण वंदना करते हैं, सिर्फ 2 व्यक्तियों की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की। देखिए आप हमसे अध्यात्म और ज्ञान की बात चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपका एक टारगेट है, एन के प्रकार है ना, राहुल गांधी की छवि को कैसे धूल दूषित करें। अरे भाटिया जी जरा आप ये बता दीजिए, पुजारियों को आपने क्या कहा? 1-2 रुपए मिलते हैं, आप उस पुजारी काम करते हैं, पुजारियों के दिन ही बना रखी है आपने, पुजारियों के लिए। ठीक है, अब शांत होइए। अब ये कह रहे हैं, ये इनका कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की छवि को खराब करना चाहती है, राहुल गांधी से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी।
गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए, पहली बात, छवि उसकी खराब हो सकती है अमीश जी जिसकी कोई छवि हो। राहुल गांधी की छवि है ही नहीं। फिर आपको राहुल गांधी की इतनी चिंता क्यों रहती है? दीपक झा अनफेयर कर रहे हैं। अब आप उनको 30 सेकंड दीजिए ना, आपको 1 मिनट उन्होंने सुना, 30 सेकंड दीजिए गौरव भाटिया को जवाब देने के लिए। गौरव भाटिया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, तपस्वी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनेशन दिया हमारे सैनिकों के लिए, भव्य राम मंदिर के लिए, पीएम केयर के लिए। आपको मालूम है राहुल गांधी की 15 करोड़ की संपत्ति है, हलफनामा 2019 का कहता है। क्या पीएम केयर के लिए कोविड के समय में जनता के लिए 1 रुपया दिया? नहीं दिया। क्या कभी किसी आर्मी के जवान के लिए 1 रुपया दिया? नहीं दिया। और क्या भव्य राम मंदिर के लिए दिया? नहीं दिया। पीएम केयर फंड बना दिया, प्राइवेट एनजीओ बना दिया, ये सरकारी संस्था वालों ने प्राइवेट कर दिया। अमीश जी, अगर आज तक देश को जवाब नहीं दे पाए, विषय जो है उस पर है। फंड क्यों बनाया गया है? मुद्दों से भटका। अजीज खान, अरे बताओ कितना रुपया दिया आज तक राहुल गांधी ने? ठीक है, ये विषय नहीं है। अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान लंबे से इंतजार कर रहे हैं, महंत नवल किशोर दास जी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सेकंड देखिए, 2 मेहमान मेरे अभी तक बहुत कम बोले हैं। मेरा निवेदन है सबको बराबर का वक्त मिले। अजीज खान, मैं आपके पास 7:30 बजे भी आया था, मैं आपके पास आज से अभी से 15 मिनट पहले भी आया था, लेकिन आप शायद टेक्निकली कुछ ग्लिच आ गया था, अवेलेबल नहीं थे। मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। ये राहुल गांधी तपस्वियों और पुजारियों को अलग बता रहे हैं और बीजेपी को कौरव बता रहे हैं और खुद को पांडव बता रहे हैं। जवाब आपका। देखिए अमीश जी, आज इस डिबेट से मुझे कुछ तो अंदाजा लगा, और अंदाजा यह लगा कि यात्रा से बीजेपी को इतनी तकलीफ है, आज मुझे पता चला। कहीं ना कहीं ये मुझे पता चला कि देखिए, तिलमिलाहट देखिए, पापी तक कह डाला, भाषा की मर्यादा नहीं रखी जा रही है। मैं एक बात बता दूं कि जिस मुल्क में भाषा की मर्यादा खत्म हो जाती है, वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। और बीजेपी आज ये काम कर रही है। आजकल मैं देख रहा हूं, किसी को कुछ भी कह दे वो सही है, लेकिन उसको कोई कुछ कह दे वो गलत है। पहली बात। 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, इसमें बीजेपी की बात का प्रयास किया जा रहा है। यहां तपस्वियों और पुजारियों को भी आप अलग समझते हैं। अब सपा वाले बताएंगे हैं। अरे अब सर मुझे पिचकारी के चला रहे थे IT सेल के। देखिए भाई, ये भाई इन्हीं से बोलवाइए, भाषा की मर्यादा बोलवाइए। अरे भाई इन्हीं से बोलिए। आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या तरीका है? की मर्यादा पे बात कर रहे हैं। मनीष अग्रवाल तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है, सुनिए मेरी बात। हमारी बहनों की माताओं के लिए क्या आप शब्द बोल रहे थे? और अखिलेश यादव वहां अरे भाई, आप बात करने देंगे? आप मनीष जी रोक दीजिए तो बात करने तो हम छोड़े। हमको आपने लास्ट में मौका दिया, नहीं बोलने दे, छोड़िए, नहीं बोलेंगे हम। अजीज खान नहीं बोलेंगे, हटाइए। आप बोलिए अजीज खान, बोलिए। ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं है। हमने बहुत ही इत्मीनान के साथ सबकी बात सुनी है। मेरी बात सुन ले, गौरव जी अगर चाहते काउंटर करें। देखिए, एक बात आप जानिए, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इन्होंने कोई ऐसी बात अब तक नहीं की है कि जो देश हित में हो। ये साहब तमाम बातें कर रहे हैं कि साहब मनीष को जेल भेज दिया और तमाम बड़ी बड़ी बातें। जो अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यकीन मानिए उन अब शब्दों को अगर वाकई में उसका संधि विच्छेद किया जाए, उसको पटल पर रखा जाए, तो यकीन मानिए कि इस मुल्क में ये जान लीजिए कि उसकी कोई जगह नहीं है, इस नफरत की जगह नहीं है। और वो नफरत की बात करते हैं। साहब इनको जेल भेज दिया। अरे भाई, जेल उनको भेज दिया तो जेल उनको क्यों नहीं भेजा जिन्होंने शुरुआत की? पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये है, आज हेट स्पीच का जन्मदाता कौन है ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। ADR की रिपोर्ट है 500% हेट स्पीच बढ़े हैं बीजेपी के रिज्यूम में, और लगातार ये लोग करते हैं। गौरव भाटिया जी अभी तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पापी और न जाने पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे थे, जवाब देंगे। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। अभी जो बातें चल रही थी कि साहब पुजारी की बात, अभी बीजेपी, सुनिए सर मेरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जी ने पुजारी कहा, सत्ता के मतलब पुजारी। आप भी पुजारी और तपस्वियों में, एक सेकंड अजीज खान, आप भी पुजारी और तपस्वियों में फर्क समझते हैं। अभी कोई कहीं मौलवियों की बात की तो बोलो, मस्जिद वाला मौलवी नहीं था तो कौन सा मौलवी? जी यही पुजारी कौन होता है भाई? एक सेकंड, महंत जी कुछ कह रहे हैं, गौरव भाटिया, महंत नवल किशोर दास जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। महंत जी बोलिए आप। अजीज खान साहब, MSP की गारंटी नहीं दी। अजीज खान साहब, मैं कह रहा हूँ, महंत नवल किशोर दास, इन्होंने कहा कि हमने सत्ता के पुजारी को लिया। पुजारी कौन होता है?
पुजारी वो होता है जो भगवान की पूजा करता है, उसी को पुजारी कहते हैं ना। अभी कोई कहे मौलवियों की बात करे, बोले नहीं मस्जिद वाला मौलवी नहीं है, तो कौन सा मौलवी? अरे भैया अभी तक तो हम यही जानते हैं पुजारी वही था जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है और समाज को प्रेरणा देता है। पुजारी तो ही होता है, सत्य का पुजारी होता है। सत्ता के पुजारी कहां से बनेंगे भाई? पुजारी तो ही होता है, सत्य को प्रदर्शित करता है, ज्ञान कराता है। पुजारी तो सही कहते हैं, पूरे समाज को जोड़ता है, उसी को पुजारी कहते हैं। ये पुजारी तो मतलब सनातन धर्म में तो पुजारी और तपस्वी को अलग कर दो, हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर दो, दूसरी तरफ कुछ मत बोलो। ये महंत नवल किशोर दास जी यही कह रहे हैं। अजीज खान जवाब इस बात। देखिए अमीश जी, अरे देखिए, अरे आदरणीय रुकिए आप। नहीं, इनको पूछा मौलवी तो होते हैं क्या? खंडन नहीं करना चाह रहा हूं, बीज आपने बोला, कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि पुजारी का मतलब सत्ता के पुजारी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने कहा बोला सत्ता के पुजारी? बीजेपी सत्ता शासन के लिए सत्ता के पुजारी कहा कि जा बता दो भैया। वो देश संविधान में लिखा है, किसी धार्मिक महंगाई बेरोजगारी के लिए काम नहीं कर रही है, किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हो सत्ता का पुजारी, संविधान में लिखा हो सत्ता का पुजारी, बता दो सत्ता का पुजारी कौन होता है? बेरोजगारी पे बात हो रही है, नहीं हो रही है। भगवान की उपासना करता है पुजारी कहते हैं। बेरोजगारी और महंगाई पे बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, युवाओं की बात करनी चाहिए। एक सेकंड पीसीआर, एक सेकंड ऑडियो डाउन। अब गौरव भाटिया का जवाब, अब गौरव भाटिया का जवाब अजीज खान और गौरव भाटिया को रखिए। एक सेकंड मान जी, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया जवाब, आपसे काफी सारे सवाल पूछे गए और समाजवादी पार्टी को भी ऐसा लगता है कि पुजारी और तपस्वी अलग अलग ही होता है, यानी पहले हिंदू और हिंदुत्व अलग, अब तपस्वी और पुजारी अलग। अमीर जी मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले देखिए, वाकई कांग्रेस पार्टी जो है कौरवों की सेना है, और मैं बताता हूं क्यों। भला दुर्योधन जो वक्तव्य दे उसको दुर्योधन की सेना का प्यादा बताए कि वो पुजारी जो कह रहे थे वो सत्ता का पुजारी कह रहे थे। अरे भाई, नेता दुर्योधन है तो प्यादा कैसे बताएगा? राहुल गांधी ने तो ये बोला नहीं कि सत्ता के पुजारी, और अगर सत्ता के पुजारी की बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूं 34 साल गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा लगातार। सत्ता के पुजारी तो राहुल गांधी हुए। 2004 में सांसद बने, 15 साल जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। 2019 तक सत्ता के पुजारी तो राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी की बात लेकिन महंत जी ने जो बात कही वो सही कही। मैं उत्तर पूरा कर दूं। देखिए अभी तो सपा की भी बजानी है ना, थोड़ा समय दीजिए। पंचर साइकिल का टायर जो फटा पड़ा है उसको तो कोने लगा दे। सुनिए, अब भाषा की मर्यादा पे जो ज्ञान दिया जा रहा था, मैं केवल इतना कहूंगा, आप बताइए मनीष अग्रवाल भाषा की मर्यादा का सम्मान रखने के लिए जेल की सलाखों के पीछे हैं, और आप बताइए बहनों और माताओं से किस तरह के उन्होंने ट्वीट करे हैं ऑफिशियल समाजवादी पार्टी के मीडिया हैंडल से, और अखिलेश यादव खड़े होके कह रहे तुम गाली दो मैं तुम्हारे साथ हूं। और आजम खान, आप बताइए जयप्रदा जी के लिए जो टिप्पणी करी थी, मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता हूं। ये लोग भाषा की मर्यादा का ज्ञान देते हैं। लेकिन अंत करूंगा, हमारे को क्या है कि कहीं पूजन कहीं सूजन। जैसे जैसे भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ धाम आया है। ठीक है अजीज खान जवाब। अजीज खान, एक गाली गलौज बीजेपी कह रही है, गाली गलौज देने वाले को, एक गाली गलौज देने वाले व्यक्ति के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। ये बीजेपी का आरोप है और ये बड़ा गंभीर आरोप है। वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का वो मीडिया सेल का हैंडल किस तरह क्या अभद्र भाषा बोल रहा था वो दुनिया ने देखा है। एक पॉलिटिकल पार्टी का वो हैंडल। अमीश जी, इनके नेताओं का ट्वीट नहीं देखा आपने? वो ऐसे ट्वीट थे जो मैं टेलीविजन पे बोल भी नहीं सकता, उसे दिखा भी नहीं सकता। पार्टी का भाषा की मर्यादा का इन्होंने तार कर दिया। जिस तरीके से भाषा का मर्यादा इन्होंने तार किया है, जिस तरीके से इन्होंने कटाक्ष किया है,
हमारी नेत्री अरे मेरे को, भैया, हमारी माननीय चुनौती अखिलेश है यादव जी न्यूज़ की 18 के कार्यक्रम पे वाइफ को, अमित जिसके बारे में देवगन तमाम गवाह तरीके के अभद्र हमारी भाषा का इस्तेमाल पार्टी किया के गया, ऑफिशियल तमाम हैंडल तरीके से के हमारे जो एक महिला ट्वीट नेत्री हैं, दिखाइए। उनके बारे में ठीक है, ये विषय नहीं है बात, क्योंकि विषय बार-बार आया। लेकिन देखिए, किसी भी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो, वो जायज नहीं है सभ्य समाज के अंदर। इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। एक सेकंड, लेकिन कोई इंडिविजुअल नेता क्या कह रहा है, वो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन पार्टी का ऑफिशियल हैंडल इस तरह की भाषा लिखेगा, वो बिल्कुल जायज नहीं है। कोई इंडिविजुअल नेता क्या बोल रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पार्टी का ऑफिशियल हैंडल इस तरह की बातें लिखे, मुझे लगता है सभ्य समाज में इससे थोड़ा बच जाना चाहिए। लेकिन ये विषय नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। विषय पर आते हैं। दीपक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और देवकीनंदन ठाकुर जी और चरण सिंह सापरा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्विकली 30 सेकंड्स। बस बात मैं ये कहूंगा कि जो हम विषय से भटक गए थे, जो लोग शब्दों की मर्यादा, तो प्रधानमंत्री जी खुद शब्दों की मर्यादा और महिलाओं का सम्मान नहीं करते। संसद भवन के अंदर खुद सुपर्णखा कहते हैं एक बिल्कुल सुपर्णखा प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। प्राइम मिनिस्टर, इस तरह हमको सुपर्णखा की हंसी याद आ गई, महाभारत काल। मुझे महाभारत का समय याद आ गया, ये कहा था तो राम का समय याद आ गया। देवकीनंदन जी, लेकिन आज देवकीनंदन जी, देखिए आप बहुत बड़े कथावाचक हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस देश के अंदर हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, अब पुजारियों और तपस्वियों के नाम पर एक बार फिर बंटवारा हो रहा है, और यह सब कुछ जोड़ने के नाम पर हो रहा है। आपका कथन महत्वपूर्ण है, देश सुन रहा है आपको। अमन जी, मैं आपकी मैं कुछ चीजें, कुछ धन्यवाद, आपने मेरा सम्मान किया। मैं आपको बता दूं कि अभी से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। रीजन, हमारे ही मंदिरों पर सरकार के कब्जे हैं, और किसी मस्जिद पे, गुरुद्वारा मस्जिद पे और चर्च पे कहीं हमारे सरकार का कब्जा नहीं है। सिर्फ सनातनियों के ही मंदिरों पे कब्जा है, और उस पैसे का क्या क्या होता है मुझे नहीं पता है। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, मैं इतनी देर से सुन रहा था, मेरी प्लीज सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। और दूसरी बात, भला नहीं होगा, सनातन का भला नहीं होगा। राहुल गांधी जी के कहने का मतलब है अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, दधीची बनना पड़ेगा, अपनी हड्डी गलाना पड़ेगा, तब जाके हिंदुत्व की भी रक्षा होगी, राम की भी रक्षा होगी, देवकीनंदन जी को सुन लीजिए, सनातन की भी रक्षा होगी। देवकीनंदन जी को सुन लीजिए 30 सेकंड में बैठे लगातार बोल रहे हैं आप सापरा जी सुनिए ना। सापरा नहीं है, दीपक जाएंगे। राहुल गांधी जी को कहिए सच्चे सनातनी बने, मेरे पास में आए, मैं उन्हें एज ए सच्चे सनातनी और पुजारी उनको माला पहनाऊंगा, पहनाऊंगा, सम्मान करूंगा, लेकिन सच्चे सनातनी बने, सनातनियों के पुजारियों को भारत से दूर न करें। यही ओके। चरण सिंह सापरा लास्ट वर्ड। अमित जी, देखिए, राहुल गांधी चल रहे हैं और बीजेपी जल रही है। ये गोली मारो गैंग से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। ये नफरत फैला रहे हैं, ये नफरत के पुजारी हैं, ये विभाजनकारी राजनीति के पुजारी हैं, पूंजीपतियों के पुजारी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, शायद पुजारी और तपस्वी वाली इस सियासी महाभारत में तोल मोल के बोलने की बड़ी आवश्यकता थी। निष्कर्ष यही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगला शो देश न्यूज। नमस्कार।